हेलो एवरीवन। आज हम डिस्कस करने वाले हैं सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ ऑफ साउथ बिहार के बारे में बात करने वाले हैं। इसमें भी CUET एडमिशन 2022 को लेकर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को लेकर इन्फॉर्मेशन आ गई है। आप इसको कैसे चेक कर सकते हैं, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, डिटेल में हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले आपको जो है CUSB.AC.in सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार की साइट पे विजिट करना है। तो इसमें आप जो है एडमिशन 2022 वाला जो है सेक्शन देख पाएंगे। यहाँ पर आप जो है रीड मोर पे क्लिक कीजिएगा। तो जैसे ही आप रीड मोर पे क्लिक करेंगे एक नया पेज जो है ओपन हो जाएगा। थोड़ा सा आपको जो है वेट कर लेना है, साइट इनकेस स्लो होती है तो ये हमारा जो है फिर पेज ओपन हो गया। अब यहाँ पे देखिए एडमिशन 2022 CUET, यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर यूजी प्रोग्राम आपको यहाँ पे दे रखा है। रजिस्ट्रेशन जैसे कि यहाँ पे बात की गई है कि ऑनलाइन जो है अवेलेबल होगा। एडमिशन 2022 ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फ्रॉम 1 अप्रैल। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपको चेक करना है तो जस्ट आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ऑफ यूजी प्रोग्राम पे क्लिक करना है और आपको डाउनलोड कर लेना है PDF। अब PDF डाउनलोड होने के बाद आप यहाँ पर जो है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देख पाएंगे। अब देखिए CUET 2022 कंडक्टेड थ्रू NTA, तो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एग्ज़ाम कंडक्ट करवा रही है। अब आप अगर इनमें से किसी भी कोर्सेज में एडमिशन लेना चाहते हैं, जैसे डिग्री दे रखी है BA BEd, BSc BEd और BA LLB ऑनर्स, अगर आप इनमें से तीनों में से किसी भी कोर्सेज में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपको इनका जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो फुलफिल करना पड़ेगा। चलिए एक एक करके बात करते हैं। 4 ईयर इंटीग्रेटेड BA BEd प्रोग्राम में अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपको कौन कौन से टेस्ट देने हैं। सेक्शन 1A लैंग्वेज टेस्ट इंग्लिश कंपलसरी है। तो यानी अगर आप कोई और लैंग्वेज देते हैं तो कोई फ़ायदा नहीं होगा, आप इस यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन लेने के लिए एलिजिबल नहीं होंगे। तो पहला लैंग्वेज टेस्ट कंपलसरी है और आपको लैंग्वेज में सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश ही देनी है। सेक्शन 2 बात करते हैं डोमेन में आपको कौन कौन से सब्जेक्ट होने चाहिए आपके। टीचिंग एप्टीट्यूड, हिस्ट्री, जियो, पॉलिटिकल साइंस और इकोनॉमिक्स, यानी 5 डोमेन यहाँ पर मेंशन है। आप किसी भी स्ट्रीम से हो, आर्ट्स से हो, साइंस से हो, कॉमर्स से हो, आपको ये 5 डोमेन का टेस्ट देना ही पड़ेगा, तभी आप जो है 4 ईयर इंटीग्रेटेड BA BEd प्रोग्राम में एडमिशन ले सकते हैं। और सेक्शन 3 जो कि जनरल टेस्ट, वो भी कंपलसरी है। तो यानी या आप तीनों क्राइटेरिया फुलफिल करेंगे तब आप एडमिशन लेने के लिए एलिजिबल होंगे। देखिए यहाँ पर एक लाइन लिखी हुई है, नोट appearing in the specified paper is mandatory as marks of section 1A, section 2, 3 will be taken into consideration for preparation of merit list। तो मेरिट लिस्ट तीनों सेक्शन को ध्यान में रखते हुए बनाई जाएगी। तो ये आपको ध्यान रखना है। अगर आप चाहते हैं कि लिस्ट में आपका नाम आए, CUET की प्रिपरेशन आपको इसी चैनल पे कराई जाएगी, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। कल से वीडियोस अपलोड आना शुरू हो जाएंगी, टॉपिक वाइज यहाँ पढ़ाया जाएगा और MCQ प्रैक्टिस जो है CUET प्रिपरेशन जो कि हमारा चैनल है उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। MCQ प्रैक्टिस आपको वहाँ कराई जाएगी। अब बात करते हैं कि क्लास 12th में कितने मार्क्स होने चाहिए एडमिशन लेने के लिए। तो जस्ट अगर आपके 50% मार्क्स हैं तो आप एलिजिबल हैं। और अगर आप किसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं जैसे SC ST PWD तो आपके लिए 45% मार्क्स का क्राइटेरिया है। आप किसी भी स्ट्रीम से हो, मैटर नहीं करता। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ये आर्ट्स को आप 4 ईयर इंटीग्रेटेड BSc BEd, अब देखिए यहाँ पे साफ ही पता चल रहा है सिर्फ और सिर्फ ये साइंस स्ट्रीम के लिए। तो यहाँ पे भी लैंग्वेज टेस्ट और जनरल टेस्ट दोनों कंपलसरी हैं। अब डोमेन में आपको क्या क्या देना है। डोमेन में आपको टीचिंग एप्टीट्यूड, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी या मैथमेटिक्स फॉर साइंस स्ट्रीम। तो ये स्पेशली किसके लिए, साइंस स्ट्रीम के लिए। अब यहाँ पे भी क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में कुछ चेंज है, नहीं, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वही है। आपके 12th में 50% मार्क्स होने चाहिए। अगर आप किसी रिजर्वेशन कैटेगरी से SC ST PWD कैंडिडेट तो आपको 45% जो है आपके मिनिमम मार्क्स होने चाहिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 5 ईयर इंटीग्रेटेड BA LLB ऑनर्स, सेक्शन 1A लैंग्वेज टेस्ट इंग्लिश कंपलसरी, सेक्शन 3 जनरल टेस्ट कंपलसरी। अब सेक्शन 2 डोमेन में यहाँ पर देखिए, अब आप BA LLB में एडमिशन लेना चाहते हैं तो डोमेन में आपके पास क्या क्या सब्जेक्ट्स होने चाहिए। कॉमर्स स्ट्रीम से आप तो आपको लीगल स्टडी प्लस अकाउंटेंसी प्लस बिजनेस स्टडीज़ प्लस इकोनॉमिक्स, ये कॉमर्स स्ट्रीम के लिए। अगर आप आर्ट्स से हैं तो आप ये चूज़ करेंगे लीगल स्टडीज़, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस प्लस। कितने सही तरीके से ये बताया हुआ है कि डोमेन आपको सारी स्ट्रीम के बारे में अलग अलग से लिखा हुआ है। और अगर आप साइंस स्ट्रीम तो लीगल स्टडीज़ प्लस फिजिक्स प्लस केमिस्ट्री प्लस बायोलॉजी या फिर मैथमेटिक्स, या तो आपके पास बायो होगी या फिर आपके पास मैथमेटिक्स होगी। और सेक्शन 3 जनरल टेस्ट कंपलसरी है। अब 10+2 वही एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया,
45% मार्क्स और 40% मार्क्स। यहाँ ऊपर 50% था जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए और यहाँ पर है 45%। ऊपर 50% था और यहाँ पे अगर आप SC ST PWD कैंडिडेट्स हैं तो आपके लिए 40%। अब क्या करना है आपको, किस सेक्शंस की प्रिपरेशंस करनी है, किस सेक्शंस की प्रिपरेशंस पे आपको ज़्यादा ध्यान देना है। दो चीज़ तो मैं आपको कहूँगा कि आप अगर एडमिशन लेना चाहते हैं तो सबसे ज़्यादा ध्यान आपको जो है जनरल टेस्ट पे देना चाहिए। अब जनरल टेस्ट पे क्यों देना चाहिए, जनरल टेस्ट जो है एक स्कोरिंग एरिया होगा आपका एग्ज़ाम्स निकालने के लिए, क्योंकि जनरल टेस्ट का अगर आप एग्ज़ाम देंगे तो जनरल टेस्ट में आपको थोड़ा सा कम टॉपिक्स पढ़ना है। डोमेन वाले पार्ट्स आपने पढ़े होंगे, लेकिन हाँ अगर आपकी स्ट्रीम के हैं तो, अगर अदर स्ट्रीम के हैं तब आपको थोड़ा सा पढ़ने पे भी मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन अगर आपके स्ट्रीम से हैं तो आपका डोमेन तो ऑलरेडी स्ट्रांग होगा, बस आपको MCQ क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो सबसे ज़्यादा ध्यान आपको दो सेक्शन पे देना चाहिए, सेक्शन 1A, सेक्शन 3। तो कैसे प्रिपरेशन करनी है इसकी वीडियोस जो है चैनल पे कल से अपलोड होना शुरू हो जाएगी सारी, तो उसी के अकॉर्डिंग अगर आप प्रिपरेशन करेंगे तो आपका जल्द ही जो है, अगर हम बात करें, ऐसा नहीं है कि आपकी काउंसलिंग ज़्यादा लेट से एडमिशन आपका फर्स्ट सेकंड काउंसलिंग में ही आपका एडमिशन जो है ईजिली हो जाएगा। आपको प्रिपरेशन स्टेप वाइज करनी है। अगर जिसमें आपको दिख रहा है, मान लीजिए आप जैसे एग्जांपल ले लें, BLLB में आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो BLLB में सेक्शन 1 और सेक्शन 3 तो हो जाएगा। अब लीगल स्टडीज़, अब मान लीजिए लीगल स्टडीज़ तो बहुत बच्चों के पास होगा ही नहीं सब्जेक्ट्स। अब लीगल स्टडीज़ चाहे आप आर्ट्स से हो, चाहे आप कॉमर्स से हो, चाहे आप साइंस से हो, सबके लिए एक ही नया सब्जेक्ट होगा। तो लीगल स्टडीज़ आपको पढ़ना, ये तो एक तरीके से कंपलसरी में हो जाएगा। और BLLB में डोमेन से ज़्यादा सब्जेक्ट्स में अगर हम बात करें तो लीगल स्टडीज़ से ही सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस रहेंगे। लीगल स्टडीज़, तो लीगल स्टडीज़ पे आपका ज़्यादा फोकस बन जाता है। अगर आप साइंस स्ट्रीम से तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथमेटिक्स ये आपको आता ही होगा। मेनली आपको क्या पढ़ना होगा, लीगल स्टडीज़। तो इसलिए अगर आप लैंग्वेज टेस्ट और जनरल टेस्ट पे फोकस कर ले तो आपको बहुत आसानी होगी एंट्रेंस टेस्ट क्रैक करने के लिए। अब बात करें कि किस तरीके के क्वेश्चन लैंग्वेज टेस्ट और इसमें आ सकते हैं, तो आप CUET का, UG का प्रीवियस ईयर का जो पेपर था, BLLB का जो कि BSc B.Ed और वो सारे पेपर थे BA B.Ed के, तो अगर आप वो पेपर देख ले, पेपर का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। अगर आप वो पेपर देख ले तो आपको आइडिया लग जाएगा कि जनरल टेस्ट के जो क्वेश्चंस हैं वो किस तरीके से आते हैं। तो जस्ट आपको वो पेपर देखना है, उस पेपर को आपको सॉल्व करना है। अगर आप BSc B.Ed का है देखना चाहते हैं तो आपको दूसरा पेपर है, तो वो पेपर देखना है, आपको पता चल जाएगा कि जनरल टेस्ट में जो क्वेश्चन है, जनरल टेस्ट तो सबके लिए सेम ही रहेगा। जनरल टेस्ट में कोई सिलेबस में चेंज नहीं हो रहा, सिंपल वही चीज़ है। रीजनिंग है, मैथमेटिक्स है, इंग्लिश है और बेसिक जनरल नॉलेज है, जनरल अवेयरनेस कह लो, जनरल स्टडीज़ कह लें, तो ये सारे टॉपिक्स मतलब बेसिक पार्ट है। तो बेटर रहेगा कि आप जो है जनरल टेस्ट और लैंग्वेज टेस्ट पे ज़्यादा फोकस करें। अगर आप इन दोनों टेस्ट पे ज़्यादा फोकस करते हैं तो ईजिली आपका जो है टेस्ट निकल। पर अभी फिलहाल अगर आप बोर्ड का एग्जाम दे रहे हैं तो आप बोर्ड एग्जाम पे ज़्यादा फोकस करें, क्योंकि डोमेन की तैयारी आपके बोर्ड एग्जाम से ही रहेगी। ठीक है, तो यहाँ पर अब ऐसा कुछ भी नहीं है कि आप आर्ट्स से हो, कॉमर्स से हो, किसी भी स्ट्रीम से हो, आप जो है सारे टेस्ट दे सकते हैं। ठीक है, अब जैसे ही और यूनिवर्सिटीज़ का अपडेट आएगा आपको वीडियो बना के इन्फॉर्म जो है किया जाएगा। बस 1-2 दिन में सारा सब कुछ जो है क्लियर हो जाएगा, हर यूनिवर्सिटीज़ का क्राइटेरिया आ जाएगा। जिस भी यूनिवर्सिटीज़ में आप एडमिशन लेना चाहते हैं, दोनों यूनिवर्सिटीज़ के आपको फॉर्म फिल करने पड़ेंगे, ये आपको ध्यान रखना है। कैसे क्या क्या करना है सब आपको जो है बताया जाएगा एक एक करके। ठीक है, थैंक यू।